प्रार्थना से पहले आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 91 पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु, आप मुझे उन अदृश्य खतरों से बचाते हैं जो आगे हैं। इसमें इतने सारे खतरे हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, जिन्हें मैं समझ भी नहीं सकता। फिर भी मैं जानता हूं कि आप सब कुछ देखते हैं, कि आपकी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन खतरों से छुड़ाएं, चाहे वे प्रलोभन, छल या हानि के रूप में आएं, जो मेरे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें प्रभु, ताकि मैं आपके प्रकाश में चल सकूं और शत्रु द्वारा मेरे सामने बिछाए गए जालों से बच सकूं। मुझे उन निर्णयों से बचाएं जो मुझे आपके मार्ग से दूर ले जा सकते हैं। आपकी बुद्धि मेरी मार्गदर्शक और आपकी कृपा मेरा दिशा सूचक बने। मैं अपना जीवन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप मुझे खतरे से दूर और अपनी आलिंगन की सुरक्षा की ओर ले जाएंगे। आप मेरे चरवाहे हैं और मैं आपकी भेड़ हूं। जहां कहीं आप ले जाएं, वहां चलने को तैयार, ये जानते हुए कि आप मुझे हमेशा शांत जल और हरे भरे चरागाहों की ओर ले जाएंगे। मुझे अपने पंखों से ढक लें प्रभु, जैसे एक माँ पक्षी अपने बच्चों को ढकती है, उन्हें संसार के खतरों से बचाती है। मुझे आपके सत्य में शरण मिले, जो उन झूठों और छल के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़ा है, जो अक्सर मेरे मन को परेशान करते हैं। जब मेरे हृदय में डर जड़ें जमाने लगे, मुझे याद दिलाएं प्रभु कि मैं आपकी बाहों में सुरक्षित हूं, कि जब मैं आपकी देखभाल में हूं, तब कोई हानि मुझे छू नहीं सकती। आपके वादे केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, वे आपकी विश्वसनीयता का जीवंत सांस लेता प्रमाण हैं। इन वादों को मेरी ढाल, मेरा कवच बनने दें, जो संदेह और चिंता की जलती तीरों के खिलाफ मेरी शांति को चुराने की धमकी देते हैं। मेरे हृदय की रक्षा करें प्रभु अपने सत्य के साथ, और मुझे इस ज्ञान में विश्राम मिले कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे इस संसार के देखे और अनदेखे खतरों से बचाते हैं। मैं आपकी उपस्थिति में शांति पाता हूं, ये जानते हुए कि मैं आपके प्रेम में सुरक्षित हूं, एक ऐसा प्रेम जो मेरे सभी डरों से बड़ा है। जैसे ही मैं प्रत्येक दिन की चुनौतियों का सामना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी शक्ति बने प्रभु। जीवन अनिश्चितताओं और परीक्षाओं से भरा है और मैं इनका सामना अकेले नहीं कर सकता। मुझे आपके मार्गदर्शन, आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सकूं। मुझे रात की शांति में उभरने वाले डरों से बचाएं, जब संसार शांत होता है और मेरा मन चिंताओं के साथ दौड़ने लगता है। उन क्षणों में जब अंधकार घेरने लगता है,
आपका प्रकाश मेरे हृदय में चमके, सारे डर को दूर करे और मुझे अपनी शांति से भर दे। जैसे ही दिन निकलता है और मैं जीवन की व्यस्तता में कदम रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे दिन में उड़ने वाले तीरों से बचाएं, उन चुनौतियों, प्रलोभनों और कठिनाइयों से जो अप्रत्याशित और बलपूर्वक आती हैं। मुझे प्रत्येक दिन कम से कम आत्मविश्वास के साथ चलने दें, ये जानते हुए कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मेरी रक्षा कर रही है। मुझे सारी हानि से सुरक्षित रखें, चाहे वो रात के अंधेरे में आए या दिन की रोशनी में। आपकी रक्षा मेरी निरंतर साथी बने, ये याद दिलाती हुई कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। भले ही मेरे आसपास का संसार अराजक और अनिश्चित महसूस हो, मैं अपने हृदय में डर को हावी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं प्रभु, और आपकी रक्षा मुझ पर एक ऐसी ढाल की तरह है जिसे भेदा नहीं जा सकता। भले ही जीवन के तूफान गरजें और खतरे बड़े लगें, मैं आपके वादे पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। मुझे इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि मैं आपकी देखभाल में हूं, कि आप हमेशा मुझ पर नजर रख रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। चाहे हवाएं कितनी भी तेज हों या लहरें कितनी भी ऊंची उठें, मैं इस आश्वासन में दृढ़ खड़ा हूं कि आप मेरा लंगर हैं, जीवन के तूफानों के बीच मेरा सुरक्षित आश्रय। आपका प्रेम मेरा शरण स्थान है और आप में मुझे शांति मिलती है, भले ही मेरे आसपास का संसार उथल पुथल में हो। मुझे प्रभु आप पर अपनी नजरें स्थिर रखने में मदद करें, खासकर जब मैं इस संसार की अन्यायपूर्णता से घिरा हुआ हूं, जब मैं देखता हूं कि गलत काम बिना रुके हो रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि जो आपकी इच्छा के बाहर कार्य करते हैं वे समृद्ध हो रहे हैं, तब निराश होना आसान है। लेकिन मैं आपके न्याय पर भरोसा करता हूं प्रभु, ये जानते हुए कि आप सब कुछ देखते हैं और आप अपने समय में सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे अपने हाथों में मामलों को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अंतिम न्यायाधीश हैं और आपका समय पूर्ण है। मैं आपकी उपस्थिति में रहना चुनता हूं, आपको अपना शरण स्थान बनाता हूं, क्योंकि आप में मुझे आपकी योजना पर भरोसा करने की शक्ति मिलती है, भले ही मैं आगे का रास्ता ना देख सकूं। मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कि आपका न्याय प्रबल होगा और आपकी धार्मिकता भोर की तरह चमकेगी। मुझे आप पर केंद्रित रखें प्रभु, और इस संसार की व्याकुलताओं पर नहीं, क्योंकि आप में मुझे वो सब कुछ मिलता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी बुराई मेरे या मेरे प्रियजनों के पास ना आए, कि कोई हानि मेरे घर को न छुए। मैं अपने जीवन के हर पहलू पर, अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी पर जिन्हें मैं प्रिय मानता हूं, आपकी दैवीय रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें हर प्रकार के खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखें जो हमारे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपके वादे पर खड़ा हूं कि आप हमारे रक्षक हैं, हमारी ढाल हैं और हमारा मजबूत मीनार हैं। मेरा विश्वास है कि कोई बुराई हमें नहीं छुएगी और कोई महामारी हमारे निवास के पास नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, प्रेम पूर्वक देखभाल के साथ हम पर नजर रख रहे हैं। मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं, ये जानते हुए कि आप अपने वादों को पूरा करने में विश्वस्त हैं। आपके रक्षक होने के लिए, हमें अपने पंखों से ढकने के लिए और हमें अपनी देखभाल में सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरी सभी राहों में मेरी रक्षा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के लिए धन्यवाद। ये जानकर सांत्वना मिलती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, कि आपके स्वर्गीय दूत मेरे साथ हर पल में हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और मुझे ठोकर खाने पर उठाते हैं। आपके स्वर्गदूत आपके महान प्रेम की याद दिलाते हैं, एक ऐसा प्रेम जो मेरे देखने या समझने की सीमा से परे है। वे आपकी सावधानी पूर्वक देखभाल का प्रतीक हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरे जीवन के सबसे छोटे विवरणों में भी मैं सुरक्षित हूं। मैं उनकी उपस्थिति के लिए, जिस तरह से वे मुझे सहारा देते हैं और मुझे हानि से बचाते हैं, के लिए आभारी हूं। मुझे उनकी रक्षा के प्रति जागरूकता में चलने में मदद करें, इस विश्वास के साथ जीने में मदद करें कि मैं हमेशा आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में हूं, जो मेरी सभी राहों में मेरी रक्षा करते हैं। मैं आपकी शक्ति में खड़ा हूं प्रभु, ये जानते हुए कि आपने मुझे मेरे सामने आने वाली किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति दी है।
चाहे मैं शारीरिक खतरों का सामना करूं, भावनात्मक संघर्षों या आध्यात्मिक युद्धों का सामना करूं, मैं जानता हूं कि आपके साथ मैं विजेता से भी अधिक हूं। आपने मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर चीज से सुसज्जित किया है और मैं भरोसा करता हूं कि आपकी शक्ति मुझे ले जाएगी। मैं केवल आपकी रक्षा का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हूं, बल्कि आपके द्वारा वादा की गई विजय में एक सक्रिय भागीदार हूं। मैं उस अधिकार में दृढ़ स्टैंड हूं जो आपने मुझे दिया है, उन खतरों को रौंदते हुए जो कभी मुझे डराते थे। आप में मुझे हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है, ये जानते हुए कि आपकी शक्ति मेरी शक्ति है और आपके साथ मेरे पक्ष में मैं अजेय हूं। क्योंकि मैंने आप पर अपना प्रेम स्थापित किया है प्रभु, मैं भरोसा करता हूं कि आप मुझे हर संकट से छुड़ाएंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए मेरा प्रेम देखते हैं और आप उद्धार और सम्मान के साथ जवाब देते हैं। मुझे ऊपर उठाएं प्रभु और मुझे सम्मान की स्थिति में रखें, न कि इसलिए कि मैं कौन हूं, बल्कि इसलिए कि आप कौन हैं। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे रक्षक हैं और मैं भरोसा करता हूं कि आप मुझे हर स्थिति से छुड़ाएंगे जो मुझे नीचे लाने की कोशिश करती है। मैंने आपके नाम को जाना है और मैंने अपनी जरूरत के समय में आप पर पुकारा है और आपने हमेशा मुझे जवाब दिया है। मैं भरोसा करता हूं कि आप मुझे जवाब देना जारी रखेंगे, कि आप हर परीक्षा में मेरे साथ रहेंगे और आप मुझे सम्मान के साथ बाहर लाएंगे। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और मैं आपके प्रेम, आपकी रक्षा और आपके उद्धार के लिए आभारी हूं। मुझे लंबे और परिपूर्ण जीवन से तृप्त करें प्रभु। मैं केवल लंबा जीना नहीं चाहता, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वादों और आपकी शांति से भरा हो। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, मेरे रिश्तों, मेरे काम, मेरे स्वास्थ्य और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे आपका उद्धार दिखाएं प्रभु। मुझे आपके प्रेम की परिपूर्णता और आपके आशीर्वादों की समृद्धि का अनुभव करने दें मेरे दैनिक जीवन के हर पहलू में। जैसे ही मैं प्रत्येक दिन से गुजरता हूं, मुझे आपकी उपस्थिति के प्रति हमेशा सजग, आपके प्रावधान के लिए हमेशा आभारी और इस ज्ञान में हमेशा आनंदित रहने दें कि मैं आपके द्वारा प्रेम किया गया हूं। मैं आपके वादों में विश्राम करता हूं प्रभु, ये जानते हुए कि आप अब और हमेशा मेरे साथ हैं। जीवन के उपहार, आपकी उपस्थिति के आशीर्वादों और आपके उद्धार के आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के पराक्रमी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन।